पाखापाखि 2 वर्ष तले आम घर पाखे जड़े पड़ोशी थे आम पट्टनायक मौसी बोली डाकू और से समय सान पुअर बांगालोर रे चाकरी होता आउ से बहुत खुशी अनुभव करते एवं किछि दिन पर मुझे देखिली पुओ जिते बांगालोर रे चाकरी जाए जॉइन कला मासे 2 मास पर मु मौसी को देखिली मौसी बहुत चुपचाप हो जाती क्या सहित बेसी मिशुना कथबार्ता भी कमी जाइए सब बड़े दुखी दुखी रहा भाया लगुच तो मुझे भाविली कौन हो जाए मौसी को पचारि मौसी कौन होपणकर एत कथबार्ता आगुरी होते एवं कथबार्ता आपंकर कमी जाइए किसी असुविधा है कि मौसी कहले मत पुअरे सान पुओ थिला घरटा भल लगुला एवं तो पिला कहीं घरे ना जमा भल लगुनि किसी कम करने इच्छा होनी कौन सी कथार आग्रह ना जीवनटा जमी व्यर्थ व्यर्थ लगुच तो आपण मैंने अल्प बहुत जानी प्राय समस्ते यही सिचुएसन को बा यही अवस्था को फेस करते जितेबाला परिवार सबुठ सान पुओ बा सान झील घर छाड़ी जाए ताले बापा माँ को बहुत दुख अनुभव हुए यही जिनिस को आम साइकेट्री बा मानसिक रोग अनुसार कहू एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जमीती कि पक्षी छुआ गुड़िक बड़ होगला बसा छाड़ी उड़ीगला जमी पक्षी माता पिता को जमी कष्ट अनुभव हुए बा जेपरी से दुखी हो जाती से भाई बापा माँकर सान छुआ बा शेष छुआटी जिते घर छाड़ी बाहर को पाठ पढ़ापी कि चाकरी अनुष्ठान जाए से बापा माँ विषादग्रस्त हो जाती मन दुख हुए यही जो अवस्था को आम कही था एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम यहाँ समाज में आजिकल बहुत रूपे देखा जाउछि। तो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहले आम साधारण भाव बुझू जे जितेबाला घर सबुठु सान छुआटी पुओ हो बा झील हो पाठ पढ़ापी कि चाकरी अन्वेषण में घर छाड़ी बाहर को जाए बापा माँ एकुटिया हो जाती एवं से एकाकीपण मन विषादग्रस्त हुए जीवनटा व्यर्थ व्यर्थ लगे कौन सी कम करने इच्छा हुए एवं अनेक शारीरिक अस्वस्थता सहित आसे यही अवस्था को आम कहू एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम एवं देखा जे यह अनेक मात्रा रे नारी मानक होता है बा जे माँ मानक बेसी होता है बा फीमेल मानक बेसी होता है कारण आर मध्य गोटे कारण अच्छी कारण माँ माने मुख्यतः पिला मानकर दायित्व बहन कर रोल तुले था मुख्यतः भाव माँ मैंने ही पिला मानकर दायित्व नहीं था यही एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम मुख्यतः माँ मानक होता है जदियो बापा माने या द्वारा आक्रांत हो पारती तो माँ मैंने यही रोग आक्रांत होवर कारण कौन हो पारे कारण मुख्यतः देखा जाए आम समाज में माँ मैंने ही पिलार मुख्य दायित्व बहन करता भाव घर था तेणु से ही पिला को छोटू बड़ करते जितेबाला पिलाटी छाड़ी बाहर को जाए से निज जीवन को टिकेनाकू एकाकी अनुभव करती मनटा टे दुख रहे एवं व्यस्तता माड़ी बसे तेणुकर मुख्यतः यहाँ माँ मानकर देखा जाए। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम रो मुख्य कारण है जेनेराली बापा माँ मैंने जितेबाला पिलाटी घर को आसे तार सान रु बड़ हाँपाई कि तार दायित्व बहन करने को निजर मुख्य काम बा मुख्य रोल भाव ग्रहण कर सी से निजर जीवनटा को डेडिकेट करें जितेबाला से पिलाटी घर छाड़ी पलाए लगे जे पाखे आउ किसी काम रहीगला ना एकाकी अनुभव हुए जीवनटा व्यर्थ व्यर्थ लगे मनटा विषादग्रस्त हो जाए आम साधारणतः भाव जानीचे बापा माँ मैंने पिला को बढ़ेवा को निजर मुख्य दायित्व बोली भाभी था जितेबाला पिला माने बड़ हो जाती घर पढ़ाती सी आइडेंटिटी मिलेनी माने से जो पिला को बड़ करने द्वारा से जो निजको संपूर्णता पाते निजर जीवन को सार्थकता पाते से जमी पाखु किए काढ़नी से जीवन जमी व्यर्थ व्यर्थ लगे पिला माने घर दूर को जाती बापा माँ मैंने भावती जे पिला उपर आमर कंट्रोल पड़ेगा सी सान रु बड़ है पर्यंत तार सबुतिक दायित्व आम नौले कौन कर कौन ना आम डिसाइड करते तो जितेबाला से घर दूर को पलाऊँ कंट्रोल ऊपर पड़ोसी से जो फ्रस्ट्रेशन रोचे सेटा एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम गोटे कारण हो पाए आउ बेले बेले लगे बापा माँ मानक पिला माने बाहर को गला पड़े से भावती मो पिला को ठीक रे बड़ कर पारिनी कि आउ किसी करथिले आउ टिके भल ऊपर ताको बड़ कर होता कि मुझे जी स्नेह दबा कथा से दे पारिनी कि से जो गिल्ट फिलिंग जो बेले बेले एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोमटा से आफेक्ट करता है आउ गोटे कथा है जे बापा माँ मैंने भावती जे पिला को बड़ करने समय से निज रिलेशनशिप माने पेरेंटल रिलेशनशिप को से माने मैरिटल रिलेशन को सेतिकी समय दे पारि नाहंती तेणुक लगे जे पिला को बड़ कर समय बोधे हुए बोधे मु मोर जो हजबैंड को बा मो वाइफ को जी समय दबा कथा जी अटेंशन दबा कथा जी अफेक्शन दबा कथा दे पारिनी कि से गिल्ट फिलिंग पाखे रहे तो सेटा गोटे कारण हो पारे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम रो आमे कहि परिबानी जे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम गोटे रोग बा क्लिनिकल डायग्नोसिस
दे पारिबानी। आमर जो DSM-5 अच्छी बा ICD-10 अच्छी जो थे आप सब मानसिक रोग गुड़िकर डायग्नोसिस दौ एमती एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम को कौन कोडेबल डायग्नोसिस दि जाए किंतु अन्य उपाय देखा गले एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम एडजस्टमेंट डिजॉर्डर अंडर आसीपर यह एक प्रकार एडजस्टमेंट प्रोब्लेम कहले अत्युक्ति हेबा नहीं। तो जितेबाला घर सान पिलाटी घर छाड़ी बाहर को चाकरी कि पाठ पढ़ाई गला एवं तांको बापा माँ पाखे आम लक्ष्य कले जे से माने बहुत समय चुपचाप रोचंती आगरू जो भाई अन्य मान सहित मिसुले से भाया मिसुना जदि किए चाकरी कर चाकरी क्षेत्र में जो परी थिला सिंसियरिटी थिला जो भाई इफेक्टिवली से काम करें सेमती काम करना अन्य मनस्क रही लक्ष्य करते माँ मानू एकुटिया कांदार लक्ष्य कर बेले बेले से पचारे से कहते जे आम जीवन आउ कि तो रहीगला नहीं छुआटी घर छाड़ी पड़ेगा कौन करूँ यही सब लक्षण गुड़िक देखागले आम कहीपर जे हाँ से एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता पारे बोली। समस्त को तो सामान भाव में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हुए तो जो मैंने सोल मदर बा सोल पेरेंट हिसाब से रोना जो मैंने फुल टाइम मदर माने से माने वर्किंग मदर नुह से छुआ मान जत्न देवारे ही जीवन निर्विपाक कर डेडिकेट कर निज लाइफ को छुआ मान जत्न नेबारे से बेसिकली हम सिंगल पेरेंट आइदर मदर और पेरेंट जड़े जदि मदर और फादर जी कि एकुटिया निज छुआ मान बड़ कर छुआ मैंने पढ़ेले एकाकी भाव बेसी हुए जो मानकर छुआ मानकर विनिंग समय माने ब्रेस्ट फीडिंग विनिंग समय बा छुआ स्कूल को जीवा समय बहुत इमोशनल आउटब्रस्ट होती से कष्ट सही पार छुआ जब स्कूल को जाइए से समय बहुत मन दुख कर फ्यूचर रे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हबार संभावना बेसी रही। आउ को मान को जो मानकर छुआ बाहर को गला परे कौन कौन कारण जोड़ा आम कहीपर कि एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम को आग्रावेट करे बा बेसी भाव में करने को सहाय होता है से जदि जनकर छुआ बाहर को गला परे पेरेंट मान भर डिभोर्स हो जाऊँगी कि जनकर रिटायरमेंट से समय होची कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स को डेथ हो जाऊँगी कि से समय आप लक्ष्य करेंगे जदि जनकर सीवियर इलनेस होची आ सी डिपेंडेंट हो जाती तो से समय एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जो सब लक्षण गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक बहुत रूपे परिप्रकाश पाई था। एथिपाई कौन करने को पड़ो प्रथम कथा पेरेंट्स मान को किसी ध्यान देवाक पड़ो जदि फिल है जे नाई दुईटी कि तीनोटी छुआ अच्छा जड़े प्रथम बाहर को गलापर मन दुख होची से एक्सपेक्ट करा कथा सान छुआ गलापर से भाया फिल हम अधिक मात्रा फिल हम से सेबेठू स्टेप ना दरकार जमीक कि निजर हॉबीज जोड़ाक सी हे तो केवे भूली जाते छुआ मान जत्न से गुड़ी को आउ थे पुणी आरंभ करवा दरकार अन्य जिनस मनोनिवेश करवा दरकार जेपरिक कहार जदि पाठ पढ़ापढ़ी बही पढ़ापढ़ी आग्रह अच्छी पढ़ापढ़ी आरंभ करने कथा केते लेखालेखी को पसंद करती से लेखालेखी आरंभ करने कथा अन्य गार्डेनिंग बा पेंटिंग यही सब कम गुड़िक से मनोनिवेश कले हे तो से लक्षण गुड़ाक टे कम हो पार ता छड़ा से मन रखा उचित पिला दिने ना दिने तो बाहर को जी चाकरी अन्वेषण कि पाठ पढ़ारे से निजक मानसिक भागे से प्रिपेयर करना गोटे पदक्षेप जो थे कि से कष्टर टे मुक्ति पाइपर आउ कौन करेंगे से जिते पिला माने घर छाड़ी समस्ते पढ़ाती से समय हजबैंड वाइफ बा माँ बापा दी जन घर रुहती से पिला जो ब्रटअप बा पिला जत्न नवा समय पिला बढ़ेवा समय से निजर संपर्क को टिके हुए तो किसी अधिका ध्यान दे पार न तेणुक से संपर्कटा को जदि से ध्यान दिंती भर टे अंडरस्टांडिंग बढ़ाती ताहले से सिम्पटमटा टे कम हम बा एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जो लक्षण गुड़िक टे कम हो पार बापा माँ मान आउ गोटे कम करेंगे जदि पिला बाहर रोचे गोटे रुटीन फॉलो करेंगे जे कौ समय से पाखक भिजिट करेंगे चाहिए देखा करेंगे और फोन बा अन्य कौन मध्यम कंटाक्ट करेंगे जहाँद्वारा से गोटे फिल हम जे ना आम पिला सहित कंटाक्ट अच्छु ता सहित पिला मानकर केतेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी रोचे जेहेतु बापा माँ मैंने सान बड़ कर निजर जीवन बहुत मूल्यवान समय दे बड़ कर तेणुक से दायित्वबोध रहा दरकार जे आम घर छाड़ी सीना पलि आसलु बापा माँ अवस्था कौन तेणुक से निज व्यस्तबहुल जीवन किसी समय काढ़ी रेगुलर रूपे रुटीन भाव में बापा माँ सहित आइदर फोन रे कथा दरकार भल मंद पचारि बुझा दरकार और आवश्यक समय जाइए निहाती बापा माँ को देखा करके आसवा दरकार ये सब करने द्वारा कौन हम ना ये जो मानसिक रोग जोटा आम कहे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम तार लक्षण बा तार सफरिंग तार कष्ट बापा माँ को टे कम हम तापर जदि ये सब सत्य आइदर ऑफ द पेरेंट्स बहुत मन दुख में रोचंदी जमा किसी काम करने को इच्छा होनी घर बाहर को जावाई इच्छा होना एवं तांकर दैनंदिन जीवन जो सब कम गुड़िक करने कथा से गुड़ा जदि करें ताहले
ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଲାଇକ୍ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ବା ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ କି ସମ୍पूर्ण ଔଷଧ ଖାଲି ଖାଇଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଭଲ ହେବେ। କାଉନସିଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, କେତେଟା ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଡ୍ୟୁଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ମାନସିକ ସିଭିଅର ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବାପା ମାଆ ମାନେ। ଆଉ ଡିପ୍ରେସନର ସବୁତିକ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେପରିକି ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟର୍ଥତା ଭରିଯାଇଛି, ଏମ୍ପଟିନେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏକାକୀପଣ ଏତେ ଭରିଯାଇଛି, ତ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାନସିକ ରୋଗ ଅନେକ ସାରା ଶାରୀରିକ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏମ୍ପଟିନେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏମ୍ପଟିନେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଏକ ଦୂରରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା। ଏହାକୁ ଆମେ ପୁରା ଦୂର କରିପାରିବାନି କି ଏମିତି କରିପାରିବାନି ଯେ ବହୁତ ଅଧିକା ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟ କରିବେ। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ରେ ନେବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏବଂ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ଯେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେହି ହିସାବରେ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଯେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇକି ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯିବେ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରକୁ ତ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପଟିନେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ର ଯେଉଁ ସଫରିଂସ୍ ବା କଷ୍ଟଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମାଇ ପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।